पूरे विश्व की आबादी को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी हो सकता है हॉक्स का और दूसरा कैटेगरी हो सकता है हेज हॉक। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कीजिएगा कि आप किस कैटेगरी के हैं, और इसका उल्लेख प्रसिद्ध राइटर बर्लिन ने भी अपनी पुस्तक दी हेजडॉग एंड द फॉक्स में किया है। आमतौर पर हमारी मान्यता फॉक्स के संदर्भ में जैसा जानते हैं, ये बहुत चतुर तो होता ही है, धूर्त भी होता है और बार बार अपना स्ट्रेटजी बनाता है ताकि अपने शिकार को बहुत आसानी से वो फंसा सके, और इसी के प्रयास में अपना फोकस वो चेंज करते रहता है और इनकंसिस्टेंस भी रहता है और स्कैटर्ड रहता है, और शायद इसी के परिणाम स्वरूप अपने लक्ष्य के प्रति वह पूरी तालीमता के साथ फोकस वे में काम नहीं कर पाता, जिसके फलस्वरूप वो कई स्थितियों में सफल भी नहीं हो पाता। कुछ ऐसा ही कहानी इस पुस्तक में उल्लेखित की गई है, जिसमें हेजहॉग, जो आमतौर पर हम शाही जानवर के तौर पर जानते हैं, वह भी बहुत सिंपलिसिटी तरीके से किसी चीज का एनालिसिस करता है और उसका जीवन में मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो बिग थिंग है इसके ऊपर कंसंट्रेट करे और जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है सिंपली में कन्वर्ट कर सके। और इसी का परिणाम होता है कि फॉक्स जहां बार बार उसको फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन हेजहॉग हरदम बच जाता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? निश्चित तौर पर हेजहॉग जो उनका जो फोकस रहता है, एक चीज में कंसंट्रेट रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, जब भी वो खतरा को भांपता है तो उसमें पूरे तरीके से अपने आप को कंसिस्टेंट रख के अपने लक्ष्य के प्रति वो पूरा जागरूक रहता है। और जब भी फॉक्स के सामने वह पहुंचता है तो अपना आकार सर्कुलर बना लेता है, जिसके स्पाइक्स जो रहते हैं वो कांटेदार होते हैं, फलस्वरूप फॉक्स उसको छोड़ दिया, अपना शिकार नहीं बना पाता। और इस प्रकार से हर दिन सुबह की शुरुआत फॉक्स के हेजहॉग को फंसाने के लिए रहती है, लेकिन सर्वाइवल के प्रश्न के कारण से हेजहॉग हरदम अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। और ये मोटे तौर पर ये निर्धारित करता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। एक और फॉक्स जैसे चतुर हैं, धूर्त हैं, जो अपने योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए बार बार अपने लक्ष्य को फोकस विहीन करते हैं, या फिर हेजहॉग की तरह अपने सर्वाइवल को सबसे बड़ी चीज मानते हुए कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी को कन्वर्ट करता है। और इसी तर्ज में हम अपने जीवन को एक नया साकार भी तो दे पाएंगे ना। बेटर है कि हमारा लक्ष्य का निर्धारण फोकस हो, हमारे जो उद्देश्य हैं वो स्कैटर्ड ना हो, और इन तमाम चीज़ों में हमको जो है कंसिस्टेंसी भी बना के रखना होगा। तभी हम हेजहॉग की तरह अपने मुख्य जो गोल है उसके उन्मुख होकर ना हम अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, अपितु अपने आप को जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अग्रसर भी बना पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य इस संदर्भ में अपनी कैटेगरी बताइएगा कि आप हॉक्स हैं या हेजहॉग। अभी तक की यात्रा यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आया
इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट करें।